देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब की जमीन पर सबसे बड़ा संकट, 40,000 एकड़ भूमि पुलिंग नीति से मचा बवाल। पंजाब में एक नई भूमि अधिग्रहण योजना को लेकर राज्य की राजनीति और किसान वर्ग में भारी उथल पुथल मची हुई है। यह भूमि पुलिंग नीति अब तक की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है, जिसमें 158 गांवों की 40,000 एकड़ से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि को चिन्हित किया गया है। सरकार जहां इसे एक साहसिक, स्वैच्छिक और किसान हितैषी नीति बता रही है, वहीं विरोधी दल और किसान इसे शहरीकरण की आड़ में रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाने वाली साजिश करार दे रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि यह योजना जमीन मालिकों को जबरन अधिग्रहण से बचाकर उन्हें विकास का हिस्सेदार बनाती है। उन्होंने दावा किया कि यह एक प्रगतिशील और साहसिक सुधार है, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन को पूरी तरह खोए बिना उसमें से मुनाफा कमा सकेंगे। मोहाली जैसे इलाकों में सरकार यह उदाहरण दे रही है कि जहां पहले प्रति एकड़ जमीन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, वहीं अब यह 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि इस मॉडल को वह आर्थिक विकास की दिशा में एक नई लहर मान रही है। सबसे ज्यादा विरोध लुधियाना में सामने आया है, जहां 44 गांवों की 23,000 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहीं से विरोध की आग सबसे पहले भड़की। 16 जून को लुधियाना के 35 से ज्यादा गांवों के किसानों ने GLADA ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने साफ आरोप लगाया कि यह नीति दरअसल गांवों को उजाड़ने और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। एक किसान नेता मनजीत सिंह जोधर ने कहा कि जब पहले की आधी अधूरी पड़ी आवासीय योजनाएं अभी तक उपयोग में नहीं है, तो और जमीन क्यों ली जा रही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री SS जोहल ने इस योजना को पंजाब की वर्तमान जरूरतों से बिल्कुल उलट बताया। उनका कहना है कि राज्य को क्षैतिज विस्तार की नहीं, बल्कि टिकाऊ, केंद्रित और पर्यावरण अनुकूल विकास की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि जब पहले की अधिकृत भूमि आज भी उपयोग में नहीं लाई गई, तो नई जमीन अधिग्रहण किस लिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 40,000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि को शहरीकरण में बदल दिया गया, तो राज्य की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि इससे हर साल लगभग 1.5 लाख टन धान उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आप सरकार के इस कदम को विपक्षी दलों ने जबरदस्त हमला बोला है। भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने इसे पंजाब को ATM की तरह इस्तेमाल करने की योजना बताया। उनका आरोप है कि आप पार्टी जमीन के जरिए दिल्ली की राजनीति के लिए फंडिंग जुटा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने चेतावनी दी है कि यह नीति ग्रामीण पंजाब की रीढ़ कृषि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ देगी। उनका कहना है कि कृषि गिरने के बाद राज्य में परिवहन, व्यापार और रोजगार पर भी सीधा असर पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब में भूमि विकास का निर्णय दिल्ली से संचालित हो रहा है। उनकी चिंता का कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री को GMADA और GLADA जैसे शहरी निकायों के अध्यक्ष पद से हटाकर अब इन संस्थाओं का नियंत्रण मुख्य सचिव के हाथों में दे दिया गया है। सरकार जमीन के रेट बढ़ने और हिस्सेदारी की बात कर रही है, लेकिन जमीन देने वाले किसानों की बात कुछ और है। उनका कहना है कि यह सिर्फ पैसे का सौदा नहीं है, यह उनकी जिंदगी, पहचान और विरासत का सवाल है। लुधियाना के एक किसान ने भावुक होकर कहा, हम खेत नहीं, अपना इतिहास और आने वाली पीढ़ियों की रोजी रोटी गंवा रहे हैं। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारा गर्व है। पंजाब में पहले ही 42% शहरीकरण हो चुका है, जो राष्ट्रीय औसत 31% से कहीं अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना दीर्घकालिक योजना के अगर कृषि भूमि को इस तरह से शहरीकरण में बदल दिया गया, तो उसका प्रभाव सिर्फ खाद्य सुरक्षा पर नहीं, सामाजिक और पर्यावरणीय ढांचे पर भी गहरा होगा। पंजाब में जमीन के इस जंग ने एक अहम बहस छेड़ दी है। क्या विकास की परिभाषा केवल रियल एस्टेट और ऊंची इमारतों तक सीमित होनी चाहिए, या उसमें किसानों, पारंपरिक जमीन और ग्रामीण संस्कृति की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। आप सरकार इस योजना को ऐतिहासिक सुधार बता रही है, जबकि किसान और विपक्ष इसे आर्थिक कब्जे का दूसरा नाम कह रहे हैं। इस नीति का असर आने वाले चुनावों, राज्य की आर्थिक नीति और किसान आंदोलन तीनों पर गहरा पड़ सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।